हेलो दोस्तों, तो अब तक हम जो है क्वेश्चन नंबर 60 तक देख चुके हैं। जो हमारा जामिया मिल्लिया इस्लामिया का एंट्रेंस पेपर है क्लास 9 का सेशन 2022। तो इस वाले सेशन में जो है हम क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 65 तक देखने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। Which fundamental rights cannot be suspended even during an emergency? तो क्वेश्चन का मतलब समझिए आप, इनमें से यानी कि ये जो दिए हुए हैं हमें, इनमें से जो फंडामेंटल राइट से हमारे सस्पेंडेड नहीं होगा चाहे इमरजेंसी आए या ना आए। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन ए फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऑप्शन बी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, ऑप्शन सी राइट टू इक्वालिटी, या ऑप्शन डी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो देखिए मैंने आंसर लिखा हुआ है, ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी मैनी फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन कैन बी सस्पेंडेड। यानी कि ड्यूरिंग के दौरान, नेशनल इमरजेंसी के दौरान बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं इंडियन सिटीजन्स के क्या हो जाते हैं, हमारे सस्पेंड कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं जब इमरजेंसी आती है। ठीक है, The six freedom under right to freedom are automatically suspended। यानी कि जो सिक्स फ्रीडम अंडर राइट टू फ्रीडम में जो आती है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, सस्पेंडेड हो जाती है। बाय कॉन्ट्रास्ट द राइट ऑफ लाइफ, याद रखिएगा, द राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कैन नॉट बी सस्पेंडेड अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ये है, क्या कहते हैं इसको, द राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये हमारा सस्पेंड नहीं होता चाहे कितनी भी मतलब कि इमरजेंसी आए या ना आए, ये एज इट इज ही रहता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। सेकुलरिज्म इज रिफर्ड टू एज, यानी कि सेकुलरिज्म जो है रिफर कराता है किसको। ऑप्शन ए राइट टू फ्रीडम, ऑप्शन बी सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट, ऑप्शन सी सुपरेशन ऑफ ऑल रिलीजियंस, या ऑप्शन डी अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल फिलॉसफी दैट डज नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन फेथ। तो इनमें से कौन सा जो है सेकुलरिज्म को शो करता है। ठीक है, तो देखिए मैंने लिखा हुआ है, सेकुलरिज्म इज ए फिलॉसफी दैट प्रोवाइड फॉर एम्ब्रेसिंग एंड टॉलरेंस ऑफ ऑल रिलीजियंस। ठीक है, a secular state is one that remains natural toward the religion, thus the state has no religion and it gives equal respect to all religion। यानी कि एक सेकुलर रिलीजन क्या होता है कि वो रेस्पेक्ट करता है अलग रिलीजियंस के भी। ठीक है, वो ये नहीं करता कि भेदभाव पैदा करे, वो सेकुलर रिलीजन कहलाता है हमारा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारा डी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि ए सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल फिलॉसफी दैट डज नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन फेथ, के अंदर उसका कोई मतलब हाथ नहीं होता, मीन्स वो सेकुलर ही रहता है। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसी वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 63। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी वॉज फाउंडेड इन द ईयर, यानी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है वो हमारी कब बनी थी। ठीक है, ऑप्शन ए 1887, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1925, या ऑप्शन नंबर डी 1980। तो आंसर लिखा हुआ है इसका मैंने, द ओल्डेस्ट पार्टी इन इंडिया इज कांग्रेस पार्टी। याद रखिएगा, जो हमारी ओल्डेस्ट पार्टी है इंडिया की, कौन सी है, हमारी कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, विच वॉज फाउंडेड बाय द एफर्ट ऑफ इंग्लिशमैन एओ ह्यूम, यानी कि ये जो है कैसे फाउंड किसने की थी, ये इंग्लिशमैन एच.ओ. ह्यूम के जरिए बनी थी, जो कि हमारा डेट क्या है 1885, किसमें बनी थी 1885 में बनी थी।
At that time, it was the only party in India which had native as members. यानी कि उस टाइम की ये एक ऐसी अकेली पार्टी थी इंडिया की जो एक नेटिव मेंबर रखती थी, ठीक है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लेड अ रोल इन ब्रिंगिंग अ फ्रंट पॉलिटिक्स विद ब्रिटिशर्स। यानी कि ये एक ऐसी पार्टी थी जिसने जो है ब्रिटिशर्स के सामने अपने लॉस को रखा था, मींस उसको बताया था, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा, यानी कि कब बनी थी 1885 में, और कौन सी पार्टी थी वो, नेशनल इंडियन कांग्रेस पार्टी थी हमारी। ये चीज आप याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। हु डिसाइड वेदर अ पर्सन इज गिल्टी और नॉट। यानी कि कौन डिसाइड करता है कि एक पर्सन गलत है या नहीं है। ऑप्शन ए जज, ऑप्शन बी एडवोकेट डिफेंस, ऑप्शन सी पुलिस, या ऑप्शन डी पुलिस प्रोसिक्यूटर। यानी कि अगर आप कोर्ट में जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आपने कोई गलती, हालांकि करिएगा मत, मान लीजिए कि आपसे कोई गलती हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से आप कोर्ट चले जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, कोर्ट के अंदर कौन फैसला करता है, जज जो होता है वो फैसला करता है कि आपने सही किया है या नहीं किया है, आपकी गलती है या नहीं है, ठीक है। जो आपके प्रूफ होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो जज जो है डिसाइड करता है आपने गलत किया है या नहीं किया है। तो मैंने वही लिखा हुआ है, द जज डिसाइड वेदर द एक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, के बेसिस पे, जो उसके एविडेंस होते हैं, सबूत होते हैं, ठीक है। एविडेंस का मतलब क्या होता है, सबूत होते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेड इन एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, और किसके अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग वो बता देता है कि आप गलत हैं या नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारे इस सेशन का। द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय। जो मेंबर होते हैं हमारे राज्यसभा के, इलेक्टेड बाय किसके द्वारा होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो होपफुली बच्चों आपको समझ में आ गया होगा ये लेक्चर। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि उससे मुझे पता चलेगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन जो है समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।